हेलो डियर स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, यानी हमारी डेली लाइफ में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे, और यही फार्मूलाज प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर आएगा हमारे पास 16th चैप्टर, तो उस चैप्टर में भी ये फार्मूलाज को हम यूज करेंगे। तो इसलिए इन फार्मूलाज को ध्यान से देखना है, और इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन जरूर देखना है जो अभी मैं दे रहा हूँ। देखिए, हमने ए यूनियन बी निकालना सीखा है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना सीखा है, ए यूनियन बी भी सीख चुके हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी भी सीख चुके हैं, ए माइनस डिफरेंस ऑफ टू सेट्स भी सीख चुके हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स भी सीख चुके हैं। अब हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये निकालना सीखेंगे। देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का जो फार्मूला है वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जितने बी सेट में एलिमेंट है उनको प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ए मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4, और बी मेरे पास सेट है 2 3 4 5 6 7, और ए यूनियन बी क्या आएगा स्टूडेंट्स? मेरे पास वो आएगा 1 2 3, यानी इन दोनों के एलिमेंट लिखेंगे एक बार, 4 5 6 7, और ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा स्टूडेंट्स? मेरे पास वो आएगा जो दोनों में कॉमन है 2 3 4। अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं स्टूडेंट्स? मेरे पास ये है 4, 1 2 3 4, यानी एलिमेंट की संख्या ए सेट में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं स्टूडेंट्स? मेरे पास बी सेट में एलिमेंट की संख्या 1 2 3 4 5 6 6 हैं, और नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? दोनों में कॉमन वो है स्टूडेंट्स 1 2 3, तो 3 है। अब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी अगर निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा? वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी हमारे पास यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। देखिए, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। देखिए, हम क्या करते हैं, ए के एलिमेंट को यानी 4, बी के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट बी के हैं, ए में 4 है, 6 और 4 10, लेकिन 10 में 2 3 4 ये 3 एलिमेंट यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी है, तो ये 2 बार काउंट हो गया। तो एक बार माइनस करेंगे 3 एलिमेंट को, यानी मैंने 4 तो ए के एलिमेंट ऐड किए, यानी और फिर 6 ऐड किए बी के एलिमेंट, और फिर उसमें से माइनस किए 3 एलिमेंट जो कॉमन है, यानी इसको कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस इसको कहा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और ये क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फार्मूला किसका बन गया स्टूडेंट? 6 4 10 माइनस 3 7 आए थे। तो देखिए, ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 7 हैं। तो ये हमारे पास कितना आया? यानी 6 और 4 10 माइनस 3, यानी 7 एलिमेंट आए। तो आप देख सकते हो काउंट करके ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 7 एलिमेंट है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी का फार्मूला। ओके, अब स्टूडेंट्स मुझे a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी, a माइनस बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी। तो इसके लिए मैं फार्मूला दे रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b, यानी जो दोनों में कॉमन है। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ a से बिलोंग करते हैं, b में नहीं करते, यानी वो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी वो ए के वो एलिमेंट जो बी से बिलोंग नहीं करते, यानी सिर्फ ए, ओनली ए, यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ ओनली ए से बिलोंग करते हैं। तो उसका फार्मूला है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कैसे बना स्टूडेंट्स फार्मूला? देखिए, ए माइनस बी अगर मैं निकालूं तो आएगा ए माइनस बी, यानी 1 2 3 4 में से हम क्या माइनस करें? 2 3 4 5 6 7, ए सेट लिखा, बी सेट लिखा, तो यानी ए के इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है, कौन कौन से? वो सिर्फ 1 है, ए की एलिमेंट है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कितने आए हैं? यानी ये ए की एलिमेंट है, 1 है,
इसका मैंने फार्मूला बताया है कि मैंने कहा है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी लिखना है तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए काउंट करो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 है। 4 में से जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये माइनस करेंगे, यानी 4 में जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं, 2 3 4, 3 एलिमेंट है कॉमन, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा स्टूडेंट्स। और वैसे भी आप देख सकते हो क्या, क्योंकि हमने ये देखना है कि इस सेट के कितने एलिमेंट उसमें हैं, यानी जो सेट इस सेट में एलिमेंट जो इस सेट के एलिमेंट उसमें होंगे उनको माइनस करेंगे, हम उसको माइनस कर देंगे, यानी इसके कितने 3 एलिमेंट थे जो उसमें हैं, यानी तो कॉमन थे ना वो तीनों एलिमेंट, तो हम लिखेंगे एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन, यानी कॉमन एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे, यानी जो इसमें एलिमेंट है उसमें से कॉमन एलिमेंट 3 थे तो 3 को माइनस कर दो तो 1 बचा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी का फार्मूला क्या बना, ये बना। तो एक तो आपने ये फार्मूला लर्न करना है यानी फर्स्ट, और सेकंड अगर मुझे एन बी माइनस ए माइनस बी निकालना तो ये आ गया। अगर मुझे निकालना है एन बी माइनस ए तो सेम फार्मूला बनेगा बी माइनस ए, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली बी मीन्स बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो हम क्या करें बी में जो एलिमेंट है उनको काउंट करो और उसमें से कॉमन एलिमेंट को माइनस कर दो, यानी जो ए में भी हैं और बी के वो एलिमेंट जो ए में भी है उनको माइनस कर दो, यानी कॉमन एलिमेंट को हम माइनस करेंगे तो ये फार्मूला बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास एन बी माइनस ए का। तो ये 3 फार्मूलाज मैंने आपको दे दिए। अब फोर्थ है, अगर मेरे पास इफ़ ए बी सी आर 3 सेट, इफ़ ए बी सी आर 3 सेट्स, अगर ए बी सी हमारे पास 3 सेट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है फार्मूला स्टूडेंट्स, हम क्या करें नंबर ऑफ एलिमेंट ए काउंट करेंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी काउंट करेंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी काउंट करेंगे, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए करेंगे और फिर प्लस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फार्मूला रहेगा एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, यानी एन ए प्लस एन बी एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए को माइनस करेंगे प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को क्या करेंगे प्लस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये है हमारे पास फार्मूला ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस फार्मूले को भी इसी तरह से करके समझना चाहते हो तो आप ए बी सी कोई भी 3 सेट्स ले लीजिएगा तो वहाँ से समझ आ जाएगा। देखिए मैं आपको ले करके दिखाता हूँ। लेट ए इज हमारे पास 1 2 3 4, बी है हमारे पास 3 4 5 6 और सी है स्टूडेंट्स मेरे पास सपोज करो 4 5 6 7 8 मेरे पास ये है। अब देखिए मैंने फार्मूला जो बताया है ए बी सी, अब ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी यूनियन सी वो आएगा यानी ए के बी के और सी के सभी एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और बी में कॉमन 3 और 4। अब बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी में और सी में कॉमन यानी 4 5 6 4 5 6 और अब सी और ए में कॉमन क्या है, सी इंटरसेक्शन ए में और सी में कॉमन सिर्फ 4 है स्टूडेंट्स और तीनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तीनों में कॉमन है स्टूडेंट्स 4 यहाँ भी है यहाँ भी है और यहाँ भी है तो है 4, एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं 3 यानी 4, मुझे निकालना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मैंने फार्मूला लिखा है एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 हो गया। फिर मैंने कहा जो दोनों ए और बी में कॉमन है कितने एलिमेंट है 2 और बी और सी में कॉमन है माइनस करना है बी इंटरसेक्शन सी, वो भी हमारे पास कितने हैं वो 3 एलिमेंट हैं और सी और ए में कॉमन है वो 1 एलिमेंट है और जो सब में कॉमन है वो 1 एलिमेंट है उसको प्लस करना है तो उसको प्लस करेंगे। तो आप देखें 4 4 8 और 5 13 माइनस 2 11 माइनस 3 8 माइनस 1 7 प्लस 1 8,
तो 8 एलिमेंट आएंगे किसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 एलिमेंट है स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब मैंने एन ए किया, यानी ये 4 एलिमेंट में इनको ऐड किया। 4 एलिमेंट में जब इनको ऐड किया तो आपने देखा 3 और 4 2 बार आ गया हमारे पास, 3 और 4 2 बार ऐड हो गया, तो 3 4 हमारे पास 2 बार ऐड हो गया, ठीक है। फिर इसमें इसको ऐड किया तो 4 5 6, 4 5 6 हमारे पास कितनी बार हो गया, 2 बार ऐड हो गया, ओके। अब मैंने 3 4 यहाँ पे भी ऐड हो, 3 4 यहाँ पे भी ऐड हो गया, तो 2 बार 3 4, 4 5 6 यहाँ पे 2 बार ऐड हो गया। अब देखा आपने 4 यहाँ पे भी ऐड है, यहाँ पे भी ऐड हुआ है, इसमें भी ऐड हुआ है, इसमें भी, और एक बार इसमें भी हो गया, यानी जो 4 है वो 3 बार ऐड हो गया है। अब मैंने क्या किया, एक बार तो 2 एलिमेंट को इनको माइनस किया, यानी जो 2 बार ऐड हुआ था ये एक बार तो इसको माइनस किया, एक बार इसको माइनस किया, ठीक है। और एक सी और ए में से हमने, यानी एक बार 4 को एक बार माइनस कर दे 2 बार, और एक बार मैंने सी और ए का एलिमेंट भी माइनस कर दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 इसमें भी ऐड, इसमें भी माइनस हो गया इसमें, और फिर मैंने एक बार सी माइनस ए में भी माइनस कर दिया, यानी सी और ए का कॉमन। तो यानी अब 4 तीनों बार, 3 ही 4 थे मेरे पास, 3 बार माइनस हो गया, तो यानी जो तीनों में एक बार, यानी तीनों का जो कॉमन है उसको एक बार प्लस कर देंगे, तो उसको एक बार प्लस कर दिया हमने। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया ए यूनियन बी यूनियन सी का। ये देखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन माइनस सी इंटरसेक्शन प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूले जो हम यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब ये ए यूनियन बी का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब होता है और, यूनियन मीन्स होता है और इंटरसेक्शन मीन्स होता है एंड और में प्लस करते हैं और एंड में मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे आपको सिंपली बता रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी का मतलब है यानी वो एलिमेंट या तो ए से हो या बी से हो, ए के या बी के। सपोज करो मेरे ए पे हैं 1 2 3 और बी से है मेरे पास 2 3 4, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा, ए यूनियन बी में आपको पता है कि 1 2 3 4, यानी इसका मतलब हुआ यानी ए यूनियन बी में वो एलिमेंट है या तो ए से हैं ये या वो बी से हैं, और कुछ एलिमेंट तो इसमें वो भी हैं जो दोनों में है, यानी 2 और 3 तो वो एलिमेंट है जो दोनों में है। यानी जो इसके अंदर एलिमेंट हैं वो कौन से हैं, यानी वो ऐसे एलिमेंट है या तो यानी एटलीस्ट कम से कम एक सेट में तो बिलोंग करते हैं, यानी दीज आर दी दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट, यानी दोनों में से कम एक सेट से बिलोंग जरूर करते हैं, इसमें वो एलिमेंट है। और कुछ एलिमेंट तो ऐसे है जो दोनों में बिलोंग करते हैं, यानी 2 और 3 तो ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में बिलोंग करते हैं। यानी इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब है एट लीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स ए और बी, यानी ए से हैं या एलिमेंट है या बी से हैं। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, यानी दोनों में से एक से तो जरूर बिलोंग करते हैं, बल्कि कुछ ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में बिलोंग करते हैं। 2 और 3 ऐसे एलिमेंट है मेरे पास जो दोनों में बिलोंग करते हैं। तो यानी ए यूनियन बी का मतलब क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ द टू सेट ए या बी, यानी या तो ए से करते हैं या वो बी से करते हैं। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स ए यूनियन बी का मतलब, यानी या तो ए से करेंगे वो या बी से करेंगे। यानी देखिए मैंने ए लिखा है 1 2 3, बी लिखा है 2 3 4, यानी ए यूनियन बी आएगा 1 2 3 4, यानी इसके जो अंदर एलिमेंट है या तो वो ए के हैं या वो बी के हैं, और बल्कि कुछ एलिमेंट तो ऐसे हैं जो दोनों से हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स ए और बी, यानी या तो ए के हैं या बी के एलिमेंट, या कम से कम यानी जो इसके अंदर एलिमेंट है कम से कम ए से या बी से जरूर बिलोंग करते हैं, बल्कि कुछ एलिमेंट तो दोनों से बिलोंग करते हैं। तो इसको कहेंगे एट लीस्ट वन ऑफ दी टू सेट्स ए और बी, यानी ए यूनियन बी का मतलब। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो एलिमेंट जो दोनों से बिलोंग करते हो, बोथ, यानी दोज एलिमेंट विच आर कॉमन टू बोथ, विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो ए से भी करते हैं और बी से भी करते हैं। और ए माइनस बी का मतलब यानी वो एलिमेंट जो ओनली ए से बिलोंग करते हैं, ओनली ए मीन्स जो ए से करते हैं, यानी ए से करते हैं। जैसे यहाँ पे ए से करने वाले कितने हैं मेरे पास, जो सिर्फ ए से करते हैं, ओनली ए, यानी वो 1 ही है। अगर 2 3 कहें वो तो बी से भी बिलोंग करता है। ओनली ए में और ए में फ़र्क है स्टूडेंट्स, ओनली ए में तो वो एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए से बिलोंग करते हैं, जैसे 1 2 3,
और ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं इसमें यहाँ पे देखूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी कितने हैं, ओनली ए में, यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में है वो एक ही है। और अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितने हैं, ए में इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी ए के एलिमेंट तो 1 2 3, 2 3 भी ए के हैं, लेकिन ओनली ए का एलिमेंट जो सिर्फ ए से बिलोंग करता है वो 1 है। तो यानी ओनली बोला जाएगा इसको, ओनली ए, और इसको बोला जाएगा ओनली बी माइनस ए को ओनली बी। क्लियर? तो ये आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, सिंपल आपको आपके ये फार्मूला हमारे यूज होंगे। इस एक्सरसाइज में मेनली हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट है एक्स में, यानी एक्स सेट में कितने एलिमेंट है 17, वाई सेट में है 23, एन एक्स यूनियन वाई में कितने 38, तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमने निकालना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे रखे हैं एक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई सेट कितने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, वाई सेट में जो एलिमेंट है वो है 23, और नंबर ऑफ इन एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में कितने हैं 38 एलिमेंट हैं। तो हमें एलिमेंट निकालने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई में, यानी एक्स इंटरसेक्शन वाई में हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 38 है, इसमें है 17, इसमें है 23, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको इस साइड में लेके आए तो ये इस साइड में आके प्लस का हो जाए, एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 17 और 23 40, और ये प्लस का 38 उस साइड चला जाएगा तो माइनस का 38। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितने आ गए स्टूडेंट्स, 2 एलिमेंट आ गए। अब स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आप देख सकते हो, सेकंड पार्ट में आपको देखिए रीड करवाता हूँ, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज 18 एलिमेंट, यानी एक्स यूनियन वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने 18, एक्स हैज 8 एलिमेंट, और एक्स सेट में कितने एलिमेंट है 8, एंड वाई हैज 15 एलिमेंट, वाई सेट में कितने एलिमेंट है 15 है। तो हाउ मैनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो कितने एलिमेंट है एक्स इंटरसेक्शन वाई में, ये हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन में एक्स एंड वाई टू सेट्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं एक्स यूनियन वाई में कितने दे रखे हैं स्टूडेंट्स 18, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, एक्स हैज 8 एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने हैं 8, और उसने कहा है एंड वाई हैज 15 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितने हैं 15 है। तो उसने कहा है हाउ मैनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो सेम फार्मूला रिपीट होगा स्टूडेंट्स, तो एन एक्स यूनियन वाई का क्या फार्मूला है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप चाहे तो इसको वेन डायग्राम से भी बना सकते हो, लेकिन फिलहाल पहले मैं एक बार इससे समझा देता हूँ। यहाँ पे 18 एन एक्स 8 आ गया, यहाँ पे 15 आ गया, और माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये इस साइड में आ जाएगा। तो एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 15 और 8 23, तो प्लस का 23, ये प्लस का 18 उस साइड आके माइनस का 18, तो आ गया हमारे पास 5 आंसर। और अगर मुझे वेन डायग्राम से करना है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ये है ए सेट और ये है हमारे पास बी सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास एक्स है, ये एक्स है और एक वाई है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स है 8, और यहाँ पे है नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई है 15, और जो दोनों में कॉमन है वो कितने हैं स्टूडेंट्स, वो नहीं पता। और एक्स यूनियन वाई यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इस दोनों सेट में हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, एन एक्स यूनियन वाई हमारे पास कितना है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 18। तो हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट निकालना है, कॉमन एलिमेंट निकालना। तो ये बनेगा स्टूडेंट्स इसका वेन डायग्राम, यानी ये हमें निकालना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हमें निकालना है। तो हम क्या करें, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे,
और इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो अगेन फार्मूला यही रिपीट होगा। तो वेन डायग्राम में इस तरह से आप शो कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन करते हैं थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने कहा है, देखिए आप लोग, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोगों में 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 हिंदी बोलते हैं। 200 कैन स्पीक इंग्लिश, 200 इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, कितने लोग हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक लाइन और उसको लिखनी चाहिए थी। यहाँ पे उसने ये नहीं लिखा इफ़ ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, यानी प्रत्येक पर्सन कम से कम दोनों में से एक लैंग्वेज बोलता है, यानी या तो हिंदी बोलता है या वो इंग्लिश बोलता है। तो फिर हम 400 को या तो ए बोलता है और बी, यानी ए यूनियन बी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वो लाइन दी नहीं है, वैसे होनी चाहिए। वैसे हमें ये 400 ए यूनियन बी ही दे रखा है, हमें 400 ए यूनियन बी। वैसे ये 400 यूनिवर्सल सेट भी हो सकता था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट हो, बी के भी, यानी हिंदी बोलने वाले भी, इंग्लिश बोलने वाले भी हो, और कुछ ऐसे भी हो सकता है जो ना तो हिंदी जानते हो ना इंग्लिश जानते हो, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन इस क्वेश्चन में वो लाइन मिसिंग है, यानी इफ़ ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दी टू लैंग्वेज, तो ये बोलना चाहिए था उसको। लेकिन यहाँ पे जो 400 है, 400 हमारे को ए यूनियन बी ही दे रखा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट ए डिनोट दी पीपल हु स्पीक हिंदी। ए का मतलब क्या है, वो लोग जो हिंदी बोलते हैं, और बी का मतलब क्या है, डिनोट दी पीपल हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने वालों को हमने बी बोल दिया। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी वो कितने हैं, 250। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश वो है हमारे पास 200। और जो 400 है वो क्या है स्टूडेंट्स, वैसे 400 हम ए यूनियन बी लेंगे, फिलहाल ए यूनियन बी लेंगे। क्यों, वैसे तो ए यूनियन बी लेने के लिए हमें उसको ये लाइन इसमें ऐड करनी चाहिए थी कि इफ़ ईच पर्सन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, यानी अगर प्रत्येक पर्सन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज बोलता है, यानी या तो वो हिंदी बोलता है, ए का मतलब हिंदी, और या वो इंग्लिश बोलता है, यानी ए और बी, यानी फिर आएगा एन ए यूनियन बी। यानी एटलीस्ट में क्या होता है कि यानी ए यूनियन बी होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में समझाया था। यानी ए यूनियन बी का मतलब है कि या तो ए वाले या वो बी वाले, या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश। यानी ये 400 है या तो हिंदी बोलने वाले हैं या वो इंग्लिश बोलने वाले हैं। ये लाइन नहीं है, लेकिन हम इसको ए यूनियन बी ही लेंगे। ओके, तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो दोनों बोलने वाले हैं, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले, वो निकालने हैं हमने। तो इज इक्वल टू 400। तो एन ए कितना है हमारे पास 250, प्लस एन बी कितना है 200, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है स्टूडेंट्स 400 है टोटल ये। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस में यह आ जाएगा 400 माइनस 250 प्लस 200, 450 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आया माइनस का 50, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ दी लैंग्वेज, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, वो कितने आगे, वो आगे स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों लैंग्वेज बोलने वाले आगे हमारे पास 50 लोग। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन तो हमारे पास है इफ एस एंड टी आर सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट। एस में 21 एलिमेंट है, टी में कितने हैं 32 एलिमेंट, एंड एस इंटरसेक्शन हैज 11 एलिमेंट। हाउ मैनी एलिमेंट डज एस यूनियन टी हैव। तो एस में कितने एलिमेंट है 21, टी में है 32, एस इंटरसेक्शन टी में है 11। तो एस यूनियन टी में कितने एलिमेंट है ये निकालना है। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस वो है हमारे पास 21,
नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी वो है हमारे पास 32, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है एस यूनियन टी में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है एस यूनियन टी में, तो फार्मूला है एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। तो एन एस का यानी 21 प्लस 32 माइनस 11, तो 32 और हमारे पास 10 42 आ जाएंगे स्टूडेंट्स। 32 और 21 हमारे पास आज 53 माइनस 11 42, यानी 42 लोग क्या हैं जो एस और टी, यानी या तो कम से कम एस में है या वो टी में है, कम से कम दोनों में से एक में है। एस यूनियन टी में यानी कम से कम कितने एलिमेंट है, वो 42 एलिमेंट है हमारे पास एस यूनियन टी में। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ये फोर्थ था। फिफ्थ, इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, x में 40 एलिमेंट हैं, x यूनियन y में 60 एलिमेंट हैं 60 एलिमेंट, एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट, हाउ मैनी एलिमेंट डज y हैव, तो y में कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं फिफ्थ क्वेश्चन में 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y वो है 60, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y वो है स्टूडेंट 10। वो पूछ रहा है हाउ मैनी एलिमेंट डज y हैव, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन y में हमें क्वेश्चन मार्क निकालने हैं। तो फार्मूला है स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y का क्या फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस, ये शायद इसकी इंक खत्म हो गई है स्टूडेंट्स, हाँ इंक खत्म हो गई है तो दूसरा पेन हम यूज करते हैं, एन एक्स प्लस एन हमारे पास ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही आ जाएगा फार्मूला। तो एन एक्स में कितना है स्टूडेंट्स 40 है, प्लस एन एक्स यूनियन वाई में 60 है, और एन वाई हमें नहीं पता, और एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने हैं 10। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो 60 40 माइनस 10 30, तो प्लस का 30 इस साइड आके माइनस का 30, तो एन वाई आ गया स्टूडेंट्स। तो एन वाई यानी वाई में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए स्टूडेंट्स 60 माइनस 30, तो 30 एलिमेंट आ गए हमारे पास वाई सेट में। अब इसके बाद स्टूडेंट्स इसका हम सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी, एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। अब देखिए यहाँ पे बोला है उसने प्रत्येक पर्सन यानी जो 70 लोग हैं वो कम से कम एक ड्रिंक को जरूर पसंद करते हैं, या तो वो कॉफ़ी को पसंद करते हैं या वो टी को, यानी 70 लोग कम से कम एक को पसंद करते हैं। तो मैं यही लाइन बोलने के लिए कह रहा था स्टूडेंट्स में पिछले क्वेश्चन में, यानी ये लाइन होनी चाहिए, फिर हमें पता चलेगा कि 70 क्या है, 70 ए यूनियन बी है या यूनिवर्सल सेट है। अब 70 यहाँ पे ए यूनियन बी आ जाएगा, यानी कॉफ़ी या टी वाले आ जाएंगे, क्योंकि उसने कहा है प्रत्येक पर्सन दोनों में से कम एक ड्रिंक को पसंद करता है, या तो चाय पीते हैं या वो कॉफ़ी पीते हैं। तो हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, टी और कॉफ़ी यानी कॉफ़ी और टी कितने लोग पसंद करते हैं, दोनों ही कितने लोग पसंद करते हैं। तो अब हमने अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन में हम करेंगे लेट ए डिनोट, ए का मतलब क्या है जूम कर लिया स्टूडेंट्स हमने, लेट ए डिनोट द पीपल हु ड्रिंक कॉफ़ी, जो किसको पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं। ए का मतलब क्या है कॉफ़ी पीने वाले, और बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, बी का मतलब है वो लोग जो चाय पीते हैं, हु ड्रिंक टी। तो नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक कॉफ़ी वो कहता है 37, नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक टी एन बी वो है 52, और जो 70 है 70 क्या है स्टूडेंट्स, उसने कहा है
इफ ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, यानी अगर टोटल 70 लोग हैं तो 70 के 70 लोग कम से कम एक ड्रिंक को जरूर पसंद करते हैं, तो ए को करते हैं या वो बी को करते हैं, दोनों में से कम एक को जरूर पसंद करते हैं, यानी या तो ए या बी, और को मतलब यूनियन बी। यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, या तो ए को पसंद करते हैं या बी को, यानी 70 लोग में या तो चाय पीने वाले हैं कॉफ़ी पीने, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दोनों भी पीते हैं, तो यानी ये ए यूनियन बी है हमारे पास इस बार 70। तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और हमें निकालना है जो दोनों पसंद करते हैं, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी, वो लोग निकालने जो दोनों ड्रिंक करते हैं, यानी चाय भी और कॉफ़ी भी। तो 70, तो एन ए है हमारे पास 37, एन बी है 52 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 70। तो स्टूडेंट्स 37 और 52 ये हो जाएगा हमारे पास 89, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 70 प्लस का 89 उस साइड आके माइनस का 89, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 90। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, नंबर ऑफ पीपल, सो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, वो कितने आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आ गए 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों ड्रिंक करते हैं, यानी दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मैनी लाइक टेनिस। 65 लोगों में से 40 तो क्रिकेट को पसंद करते हैं, 10 क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद करते हैं, तो कितने लोग सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं नॉट क्रिकेट, और कितने टेनिस को पसंद करते हैं, ये हमें निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन में अगेन लेट ए डिनोट द पीपल हु लाइक क्रिकेट, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं हमने उसको ए एज्यूम कर लिया, और बी का मतलब क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स हमने, बी का मतलब जो टेनिस को पसंद करते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो है 40, टोटल हमें कितने दे रखा है 65, यानी ये 65 क्या है, या तो क्रिकेट को चाहने वाले हैं या टेनिस को पसंद करने वाले हैं, यानी या तो ए वाले हैं और या यूनियन बी वाले हैं, यानी ये है 65, और जो दोनों को पसंद करते हैं यानी ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है 10। अब हमें एन बी निकालना है एक तो, यानी टेनिस को चाहने वाले निकालना है, और एक निकालना है सिर्फ टेनिस को मतलब यानी वो लोग जो सिर्फ टेनिस को यानी बी को पसंद करते हैं क्रिकेट को नहीं, यानी बी माइनस ए निकालना है, एक ये निकालना है स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सबसे पहले तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला लगाते हैं, एन ए यूनियन बी क्या है फार्मूला, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए कितना है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी वाले वो 65 हैं, और एन ए वाले कितने हैं स्टूडेंट्स 40 हैं, और एन बी वाले नहीं पता, और एन ए इंटरसेक्शन बी वाले वो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 10। तो एन बी आ गया मेरे पास 40 माइनस 10 30, तो 65, 40 माइनस 10 30, तो 30 इस साइड आ गया, तो एन बी आ गया हमारे पास 35। तो एन बी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस चाहने वाले कितने, टेनिस को पसंद करने वाले कितने हैं 35 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, तो ये आ गया हमारे पास 35। अब हमें निकालना है टेनिस ओनली, यानी टेनिस ओनली मीन्स एन बी माइनस ए निकालना है, तो एन बी माइनस ए निकालना है, तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स मैंने बताया था, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, कॉमन माइनस हो जाएगा, तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो एन बी कितना है स्टूडेंट 35
में से हम 10 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी 25 लोग क्या हैं जो सिर्फ टेनिस को पसंद करते हैं, क्रिकेट को नहीं। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस ओनली, हु लाइक टेनिस ओनली, वो कितने आगे स्टूडेंट्स हमारे पास, वो आगे हमारे पास 25। अब स्टूडेंट्स इसका हम 8th क्वेश्चन करते हैं। उसने कहा है इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 लोग फ्रेंच बोलते हैं, 20 स्पीक स्पेनिश, 20 स्पेनिश बोलते हैं, और 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, 10 दोनों बोलते हैं। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, कितने लोग कम से कम दोनों में से एक लैंग्वेज बोलते हैं। और एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज मीन्स या तो फ्रेंच वाले या स्पेनिश वाले, यानी अगर फ्रेंच वालों को ए माने और स्पेनिश वालों को भी मान ले, यानी ए यूनियन बी निकालना है, यानी फ्रेंच यूनियन स्पेनिश निकालना है। एटलीस्ट में क्या होता है, यानी या तो ए या बी, यानी ए यूनियन बी निकालना है। तो अगेन स्टूडेंट्स हम 8th क्वेश्चन में एज्यूम करेंगे लेट ए डिनोट द पीपल हु स्पीक स्पेनिश, फ्रेंच, जो फ्रेंच बोलते हैं उसको हमने क्या मान लिया ए, और बी का मतलब क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, हु स्पीक स्पेनिश। तो नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 50। नंबर ऑफ पीपल जो स्पेनिश बोलते हैं NB, वो हैं 20। और नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ A एंड B, वो है स्टूडेंट्स हमारे पास 10। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक वन ऑफ द टू लैंग्वेज। तो नंबर ऑफ पीपल A यूनियन B, यानी एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, यानी या तो A या B, यानी A यूनियन B हमें निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला क्या स्टूडेंट्स NA यूनियन B का, तो NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास, NA है 50 प्लस NB है 20 माइनस 10, 50 और 20 70 माइनस 10 60। तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, वन ऑफ द टू लैंग्वेज, कितने आगे स्टूडेंट्स हमारे पास, नंबर ऑफ पीपल वो आगे हमारे पास 60। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.6। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई है। अगर आप लोगों को समझ आई है तो आप इस एक्सरसाइज को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।